रचना यार ब्रेकफास्ट लाओ, लेट हो रहा है काफी। बस रेडी हो गया है, ला रही हूँ। थैंक यू। एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ओके चलो बाय। हेलो मनोज, मैं बोल रही हूँ रचना। ये तुमने क्या भेजा है मेरे मोबाइल पे? अगर सुरेश देख लेते तो? क्या बात कर रहे हो यार, मैंने क्या भेज दिया तुमको सुबह सुबह? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अरे बट मैंने किया क्या है ये तो बताओगी यार, क्यों सुबह सुबह पहेलियां बुझा रही हो? तुम्हें पता है जब से मेरी शादी हुई तब से हमारे तुम्हारे बीच कुछ नहीं रहा। मेरे पति सुरेश बहुत अच्छे इंसान है, मैं उन्हें कोई धोखा नहीं देना चाहती। अरे यार क्यों सुबह सुबह लेक्चर पिला रही हो? जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला गया हूँ, और पिछले 2 सालों तो मैंने तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की है। हाँ, केवल कभी कभी तुमको कॉल कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हारी याद आती है। इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई है? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। तुमने मेरी और तुम्हारी शादी की पहले की फोटो क्यों भेजी मेरे मोबाइल पे? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहते हो? यार मेरा विश्वास करो रचना, मैंने कोई फोटो नहीं भेजी है। तुम कैसी बातें कर रही हो यार? ये फोटो सिर्फ तुम्हारे पास थी, अगर तुमने नहीं भेजा तो किसने भेजा? क्या अपने आप आ गई? हाँ ये सही है कि मेरे फोन में मेरी और तुम्हारी फोटो है, कभी कभी तुम्हारी याद आती है देख भी लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ही तुम्हें वो फोटो भेजी है। मगर मेरे पास फोटोज आई है, अब अगर तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा ये मैं कैसे बता सकता हूँ यार, तुम तो मेरा नंबर भी पहचानती हो ना। हाँ, और पिछले कई वर्षों से मैंने तो अपना नंबर भी नहीं चेंज किया है। देखो तो एक काम करो, तुम परेशान मत हो, ऐसा करो तुम मुझे दोपहर में सुनो, तुम मुझे दोपहर में कैफे टाउन रेस्टोरेंट में मिलो, हम लोग वहां मिलके आराम से मैटर को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है? हाँ ओके ओके। ये कैफे टाउन रेस्टोरेंट कहाँ है? MGS चौराहे पर ये रेस्टोरेंट है, तुम मुझे 12 बजे वहीं आके मिलो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। हाँ ओके ओके ओके, बाय बाय। ठीक है, मैं 12 बजे वहाँ आती हूँ।
सॉरी यार रचना, तो एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। देर से आना फिर माफी मांगना, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अच्छा बाबा ठीक है, ये बताओ तुमने कुछ ऑर्डर किया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा क्या खाओगी? खाना खाकर आई हूँ वैसे तो, कॉफी मंगा लो। वेटर, तू कॉफी कर दे। ओके सर। हाँ बताओ क्या हुआ? मनोज, आज सुबह सुबह किसी ने मेरे मोबाइल पे तुम्हारी और मेरी शादी की पहले की फोटो भेज दी। वो तो अच्छा हुआ कि सुरेश ने नहीं देखा। देखो रचना, हमारे तुम्हारे बीच जो भी था वो सब तुम्हारी शादी के पहले था। जब से तुम्हारी शादी हुई तब से हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। ये बात मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। हाँ मैं वो जानती हूँ, मगर हमारी तुम्हारी फोटो किसने भेजी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाओ तुम मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। और कुछ लेंगे सर? नहीं। ओके मैम। रचना, पहली बात तो ये जिस नंबर से फ़ोटोज़ आई हैं वो नंबर मेरा है ही नहीं। दूसरी बात ये कि फ़ोटोज़ तो हमारे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की हैं और जिस फ़ोन में ये फ़ोटोज़ थी वो फ़ोन भी मेरा साल 3 महीने पहले ही खो गया था। मुझे क्या लगता है कि जिस बंदे को ये फ़ोन मिला है ये उसी की नीच हरकतें हैं। हाँ मगर ये है कौन जो हम दोनों को जानता है? देखो रचना, अगर ये किसी ने खेल खेल में किया है तब तो ठीक, लेकिन अगर उसका इरादा कुछ गलत हुआ तब वो तुमको परेशान करने की कोशिश दोबारा जरूर करेगा। मगर ये मजाक करने का क्या तरीका है? इससे तो मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लग सकती है। सुरेश बहुत अच्छे इंसान है, मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती। तुम भी क्या फालतू सोच रही हो? देखो मैंने वो नंबर देख लिया है ना जिससे फोटोज आई थी। अब मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कौन है वो। वेटर, चेंज तुम रख लेना। थैंक यू सर। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। हाँ हाँ मैं जल्दी करता हूँ। देखो अब तुम आराम से घर जाओ, जो कुछ भी होता है तुम मुझे बताना, ठीक है? तुम्हें फोटोज अच्छी लगी? तुम बोल कौन रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा ख्याल है तुम्हें फोटो जरूर अच्छी लगी होगी। तुम बोल कौन रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? एक बात तो है, तुम्हारे यार के साथ तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पास और भी है, भेज दूं क्या? तुम बोल कौन रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम कौन हो? बताती क्यों नहीं हो? अरे हम भी तो तुम्हारे चाहने वालों में से हैं, तभी तो तुमको फोटो भेजा है। देखो, तुम साफ साफ बताते क्यों नहीं हो कि तुम कौन बोल रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? और ये सारी फोटोज कहाँ से मिली तुम्हें? तुम सवाल बहुत करती हो। तुम मुझे परेशान करना बंद करो। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? साफ साफ बताओ। अरे बता देंगे, बता देंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं पुलिस में जाके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। ना 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 ना, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करो। अपने पति को क्या बताओ कि शादी के पहले तुम्हारा कोई यार भी था? वो क्या?
सिर्फ और सिर्फ मेरे अगले फोन का इंतजार। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है रचना, बार बार अपना मोबाइल देख रही हो? किसी की कॉल आने वाली है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही नजर चली गई और कुछ नहीं। नहीं, तुम काफी परेशान लग रही हो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है, वो रात को ढंग से सोई नहीं हूँ, उसी की थकान है। सो लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। कोई परेशानी हो, तबीयत खराब हो तो बता दो, मैं ऑफिस नहीं जाता आज। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो रात को ढंग से सोई नहीं हूँ ना, शायद उसी की थकान होगी। सो लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का पक्का। आप नाश्ता करिए ना, आपको ऑफिस के लिए निकलना है। नहीं, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे देर हो रही है एक्चुअली। हेलो। तुम्हारा पति ऑफिस चला गया? हाँ मगर तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी पल पल की रिपोर्ट रखता हूँ मैं। तुमने मुझे 2 दिन से परेशान करके रखा है। बताते क्यों नहीं हो कि तुम कौन बोल रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरा बसा बसा घर उजाड़ना चाहते हो? तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है ये जानने की कि मैं कौन हूँ। ये जानना जरूरी नहीं है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ, ये सारे फोटो तुम्हारे पति के पास भेज दूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्यों तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज प्लीज ये फोटो मेरे पति तक नहीं छोड़ना, प्लीज। ठीक है, मैं ये फोटोज तुम्हारे पति के पास नहीं भेजूंगा, मगर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या चाहिए तुम्हें? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना समझदारी वाली बात। तुम अगर मुझे कल शाम तक 5 लाख रुपए दे दो तो मैं ये फोटो तुम्हारे पति के पास नहीं भेजूंगा। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? वो मैं नहीं जानता। तुम चोरी करो, अपने गहने बेचो, कुछ भी करो। तुमने कीमत पूछी थी, मैंने तुम्हें कीमत बता दी। अब तुम्हें अपना घर संसार बचाना है तो अब इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा। मगर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम पैसे लेने के बाद मेरा पीछा छोड़ दोगे? तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। मैं पैसे लेकर सारी फोटो तुम्हारे सामने डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, बस तुम मेरे फोन का इंतजार करो। तुम्हें पैसे लेकर कहाँ आना है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया है? हाँ, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, मगर मुझे आना कहाँ है? तुम ऐसा करना, अभी ठीक 1 घंटे बाद 3 बजे पैसे लेकर पुराने मंदिर के पीछे आ जाना। और हाँ, खबरदार जो किसी को खास साथ लाई हो या पुलिस को बताया फोटोज अभी भी मेरे पास है, ये याद रखना। नहीं नहीं, मैं अकेले ही आऊँगी। हेलो मनोज, उस आदमी का फ़ोन आया था जिसने वो फ़ोटो भेजी थी। कौन है वो? उसने अपना नाम नहीं बताया, पर मुझे वो कल से ही परेशान कर रहा है। अच्छा, क्या बोला क्या उसने?
उसने फ़ोटो डिलीट करने के 5 लाख रुपए मांगे, वरना वो सारी फ़ोटो सुरेश के पास भेज देगा। मुझे पूरा शक था कि वो तुमको ब्लैकमेल करेगा। खैर तुमने क्या कहा? मुझे उससे पैसे देने ही पड़ेंगे, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का सवाल है। मैंने अपने गहने बेचकर पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। अच्छा, कहाँ बुलाया उसने? अभी 1 घंटे बाद 3 बजे मुझे पुरानी मंदिर के पीछे बुलाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है मनोज। नहीं, तुम डरो नहीं, मैं चलूँगा ना तुम्हारे साथ, तुम डरो नहीं। नहीं नहीं, उसने मुझे अकेले ही बुलाया है। ठीक है, तुम आगे आगे जाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूँगा, ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं तुम्हें बचा सकूँ। लेकिन हाँ, अपने आगे सारी फ़ोटोज़ डिलीट करवा देना, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं होता कि वो पैसे लेने के बाद भी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ, मगर भरोसा करने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ। वैसे उसने बोला है कि वो सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देगा। हाँ, लेकिन अब भरोसा करने के सिवा किया ही क्या जा सकता है यार। अच्छा, तुम एक काम करना, तुम मेरे घर आ जाओ, हम लोग यहीं से चलते हैं, ठीक? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, मगर तुम सब संभाल लोगे ना? हाँ, तुम डरो नहीं, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम आ जाओ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, मैं आ रही हूँ। मनोज, मनोज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो मनोज? बोलो तुम्हें क्या हुआ है? मनोज, मनोज तुम बोलो कुछ, क्या हुआ तुम्हें? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनोज, मनोज उठो। कॉल करती भाई, कुछ कर सकता है। मनोज उठो, बचो मनोज। हेलो हेलो सुरेश, तुम कहाँ हो? रचना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। देखो, तुम परेशान मत हो, डरो नहीं है। तुम अपनी लोकेशन भेजो, तुम कहाँ पे हो? नगर के मकान नंबर 3 से 5 में। ठीक है, देखो तुम वहीं पे रुको, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ आसपास, मैं आ रहा हूँ। तुम जल्दी आ जाओ, डरो मुझे नहीं बहुत तुम। डर लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। जल्दी आओ। रचना, ये क्या है ये सब? और ये आदमी कौन है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ? यकीन करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मनोज से मेरा शादी के पहले रिश्ता
मैं तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है? यहाँ दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मगर सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? ठीक है, मैं दरवाजे से तुम्हारे फिंगरप्रिंट साफ करता हूँ, ठीक है? तुमने कुछ और तो नहीं छुआ? रचना, चलो घर चलो। I'm sorry रचना, तुम्हें पूरी तरह अपना बनाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज मैंने मनोज को रास्ते से हटा दिया, मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब तुम पूरी की पूरी मेरी हो चुकी हो, और अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई और नहीं आ सकता। आप सभी को बसंत पांडे का नमस्कार। हमारी ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके सुझावों के आधार पर और भी अच्छी अच्छी फिल्में आपके लिए बना सकें। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली फिल्में सबसे पहले आप देख सकें। हमारी फिल्म को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ ही मेरा एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद।